मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं। यादों के तारे वायन, वायन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ऐसे मत भागो मुझसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लौट आओ वायन, वायन लौट आओ, मत भागो मुझसे। सुकी जंकू को इस हालत में देख रोने लगती है और जंकू के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सर सब ठीक हो जाएगा, संभालो अपने आप को, वो आ जाएगी वापस, आ जाएगी, अब संभालो अपने आप को। नहीं नहीं सुकी, वो नहीं आएगी, नहीं आएगी वो, मुझे उसे लेने जाना है, वो नहीं आएगी, मुझ में ही कमी है, मैं ही नीच हूँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे वो छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। मैंने उसके मासूम दिल के बारे में नहीं सोचा, वो नहीं आएगी मेरे पास। सुकी सुकी कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा ना, कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा। हाँ। इतने में कई सारे नौकर वहां आकर बाहर से बंद दरवाजे को खोलते हैं। जंकू खुद को संभाल नहीं पा रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने में ही जंकू बेहोश हो गया। सूकी और सभी ने जंकू को उठाया और बेड पर लिटा दिया। सूकी सोचती है, क्या इश्क में इतनी ताकत होती है कि वो एक पत्थर दिल को इतना पिघला दे कि वो सही से संभल भी ना पाए। कमाल का होता है ये इश्क भी। यहाँ दूसरी तरफ वायन भाग रही थी, न जाने किससे भाग रही थी, जंकुक से या अपनी किस्मत से, पर वो बस भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। भागती हुई वायन मुंह के बल गिर गई। ये वायन गिर गई ना, मुंह के बल गिर गई ना, यहाँ भी और उसके दर पर भी। तुझे कहीं सुकून मिला? हाँ मिला क्या? अरे चुप कर, इस बेचारी को तो 2 वक्त की रोटी तक का ठिकाना नहीं है, मोहब्बत का आशियाना बनाने चली थी। हाँ सही कहा, बेवकूफ है एक नंबर की। अब कहाँ जाएगी वायन, बोल। हाँ कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी वायन? कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? क्या है कोई ठिकाना तेरा? हाँ है क्या कोई? कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी वायन? कहाँ जाएगी? बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, बस कर, बस कर, बस कर, चुप 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 एकदम चुप, चुप हो जाओ, एकदम चुप, एकदम चुप। कहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, मेरे दिल की आग नहीं बुझ पा रही। ये बरसात की बूंदें मेरी तकलीफ क्यों नहीं कम कर पा रही है? क्यों? कहाँ चली जाऊं, कहाँ चली जाऊं? बचपन में एक नापसंद किताब को मैंने फाड़ दिया था, आज किस्मत के नापसंद पन्ने मुझे ताने मार कर कह रहे हैं कि अब फाड़ के दिखा, फाड़ ले। कैसे फाड़ू, कैसे फाड़ू अब उन पन्नों को जो मुझे तकलीफ दे। माँ, माँ आपका जाना कम था क्या जो वो भी चला गया? मैं चाहे आगे देखो या पीछे, कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। कहाँ ही चली जाऊं, कहाँ ही चली जाऊं जहाँ मुझे सुकून आ जाए, जहाँ मेरे अंदर की दहक मिटे। कहाँ ही चली जाऊं, कहाँ ही तू चिंता क्यों कर रही है? मेरे पास
तू मुझ में समा जा, तेरी दहक गायब हो जाएगी, तुझे ठंडक मिलेगी। आ आजा, मेरे पीछे आ। उस अनजान आवाज को महसूस करते हुए वायन चलने लगती है और चलते चलते वो कब्रिस्तान के सामने आ पहुंचती है। यहाँ क्यों आ गई मैं? मुझे कौन बुला रहा है इस कब्रिस्तान में? यहाँ तो मेरी माँ दफन है। क्या उन्होंने मुझे आवाज दी? मुझे बुलाया उन्होंने? दिल थामे हुए वायन अंदर चली गई अपनी माँ की कब्र के पास। वायन घुटनों के बल वहीं बैठ गई और अपना सर जमीन पर रख पूरे शरीर के साथ उस जमीन पर सिमट गई। इश्क की मर्जी मेरे हाथों की लकीरें लिख गई। जो ना सोचा था वो तकलीफ मिल गई। आग को पानी नहीं नसीब, उम्मीद पर से भरोसा उठ गया। दर्द की मंजिल आसान होती अगर मांग लेती दर्द इस जहान का फिर। मोहलत नहीं है इतनी कि भर जाए जख्म गहरे। आग का दरिया है उठती जैसे तेज लहरें। माँ आप तो सो गई, मेरा क्या? मुझे भी सुला लो ना, बहुत दर्द में हूँ। शायद नींद की जरूरत है। मेरा बेजुबान दिल गुहारे मार रहा है कि जा उसके पास। पर मेरा गुरूर, मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। आपके जैसी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, जो अपने गुनहगार को माफ कर दो। मजबूर हूँ अपने खुददारी के चलते, पर इन सब के कारण मैं उतनी ही तकलीफ में भी हूँ। मुझे आज उसी की जरूरत पड़ रही है जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। माँ, उसने मुझे इंसान भी नहीं समझा। उसने अपने भूख के चलते मुझे दरिंदे के हवाले कर दिया ताकि वो मुझे नोच ले। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं ये नहीं सह पा रही, मैं ये नहीं सह पा रही हूँ माँ। वायन पूरी तरह बेकाबू हो गई। बिना किसी आग के वो जल रही थी, अंदर से पूरी जल रही थी। वो राख नहीं हुई। शायद राख होना आसान था, पर जो जलन, जो दहक उसके दिल में थी, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ता। माँ, मैं दर्द में हूँ। मुझे बहुत जलन हो रही है माँ। मैं दर्द में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। कहाँ चली जाऊँ मेरा दिल। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं पढ़ रही हूँ बहुत ज्यादा। मेरा दिल
मेरा दिल बहुत जलन हो रही, बहुत जलन हो रही, हर तरफ जलन हो रही, चल रही हूँ, अंदर से चल रही हूँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ। तड़पती हुई वाइन अपने सीने पर हाथ फेर रही थी। वाइन की सांसें भी मुश्किल थी, वो चारों तरफ हाथ फेरने लगती है। वाइन के हाथों में कब्रिस्तान की धूल ही आती है। वाइन उसे मुट्ठी में रख अपने कपड़े के अंदर अपने सीने में भरने लगती है। ठंडक है इसमें, इसमें ठंडक है। वो धूल अपने में रख ठंडक महसूस करती है, ऐसी ठंडक कि अब वाइन अपना पूरा शरीर उस धूल में चाहती है। वाइन हांफती हुई अपने कमजोर हाथों से जमीन को खोदने लगती है। कुछ हद तक ही वो जमीन खोद पाती है और इसके चलते वाइन के हाथों के नाखून भी उखड़ जाते हैं। पर उसे बस अपने अंदर की आग बुझानी थी। थोड़ा ही गहरा वाइन गड्ढा खोद पाई और उसमें लेट गई। अब शायद सुकून है यार। ऊपर से भी ढक लो मुझे, ऊपर से भी। बड़बड़ाते हुए वाइन खोदने से जो मिट्टी किनारे निकली हुई थी उसे लेकर अपना शरीर ढकने लगती है और ढकती हुई अपना चेहरा भी ढक लेती है। वाइन खुद अपनी कब्र खोद चुकी थी और उसमें जिंदा ही समा गई। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए, आरज़ूएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं। एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए, एक मोहब्बत ना इनसे संभाली गई। जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी, जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी। जैसे खाली मिली वैसे खाली गई। मेरी जान, मेरी वाइन, मेरी वाइन। बेहोशी में झटके से उठ जंकुक चीखने लगता है और आर्मी थैंक यू सो मच यार। मैं कितनी सबसे ज्यादा नीच तो मैं ही लग रही हूँ, इतना इमोशनल सीन रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे हंस रही हूँ नहीं। Army, thank you so much for watching this video and like this video and subscribe my channel for the next part. Yes, इस सीरीज का पार्ट अभी बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, जल्दी वेट खत्म हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू एंड कमेंट कर देना यार तुमको कैसी लगी वीडियो। ओके ओके तुम लोग को प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो बनती है यार। हाय बेबी गर्ल, आई लव यू। बाय।